रजा बरेलवी ने पढ़ा, चंद लोग थे जो सुभान अल्लाह कह रहे थे, बाकी सब अपने अपने काम में मसरूफ हैं, कोई मतलब ही नहीं है। देखिए जलसों की दो नोयत होती है, एक जलसा वो होता है जो पूरे गांव के लोग मिलकर के एक जलसा, समझिए, और एक जलसा वो होता है जो एक शख्स अकेले पूरे जलसे में करता है। लेकिन अब जिम्मेदारी ये पड़ती है कि जब कोई एक शख्स अकेले पूरे जलसे को करे, पूरे जलसे की जिम्मेदारी ले, तो फिर सुभान अल्लाह भी वही, नारा भी वही लोग लगावे, इनाम भी वही लोग दे, बाकी लोग बस देखते हैं आगे क्या होता है, कुछ नहीं होगा, बस जिस तरीके से आप आए हैं उसी तरीके से चले जाएंगे। लेकिन बस ये समझ लें जिस जलसे में आप बैठे हैं, करवाए चाहे जो साहब, लेकिन महफिल तो गौसे आज़म की है, महफिल तो गौसे आज़म की है। आप ये भूल गए कि आप यहाँ आए हैं, अपने घर तक सही सलामत चले जाएंगे, जा सकते हैं, कोई गारंटी नहीं। कल जुमा है, कल जुमे की नमाज आप पढ़ लेंगे, इसकी गारंटी दे सकते हैं नहीं। तो जो वक्त जो लम्हा हमें मिला है, ये गुजारिश है कि आइए उस लम्हे में ज्यादा से ज्यादा हमने क्या इकट्ठा कर लें। गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, इस जलसे की कामयाबी की जिम्मेदारी ना तो सिर्फ नाज़िम के ऊपर है, ना तो सिर्फ शायर के ऊपर है, ना किसी खतीब के ऊपर है, बल्कि जलसे की कामयाबी की जिम्मेदारी सामईन के तमाम तर हाथों के ऊपर है। आइए मोहब्बत के साथ उस लहजे से मुलाकात कर लें जिन्हें शायरी अहले सुन्नत मोहतरम जनाब राहत अंजुम की सूरत में हम देखना चाहते हैं, जो रहते तो शहरी मुंबई में हैं लेकिन पैदा इसी जमीन में हुए हैं और फिर पूरे मुल्क के मुशायरों को कामयाब कर रहे हैं। बैठ जाइए चाचा, बैठ जाइए। ताजिया वाली टोपी लगाकर आए हुए हैं, आगे आगे घूम रहे हैं। आप लोग चंद लोग बैठिए, इंशाअल्लाह ताला माहौल बनेगा। मोहतरम जनाब साजिद इकबाल की पूरी तैयारी के साथ आए हैं, जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे हैं। कुछ लोग चूना लेके बैठे हैं, कुछ लोग खैनी लेके बैठे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। बस सारे लोग शामिल हो जाए इंशाअल्लाह ताला, फिर उसके बाद मोहतरम जनाब राहत अंजुम जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे हैं, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे हैं। मैंने एक भाई साहब से जलसे में कह दिया क्या बात है, जब से आए हैं बोलते ही नहीं। उसने कहा क्या बताएं हजरत, आप समझते हैं कि हम बोलते नहीं है, ये आप गलत समझते हैं। बज़्म रसूल पाक में आता जरूर हूँ, साथ अपने पान खैनी में लाता जरूर हूँ। माना कि एक वक्त की पढ़ता नहीं नमाज, लेकिन हर एक जुमा को नहाता जरूर। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं बस बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि आए नहीं बल्कि अभी अभी आसमान से गिरे। सारे लोग शामिल हो जाएं, सारे लोग सर एक वक्त में धीरे से कह दीजिए या गौसे आज़म। सारे लोग हर एक आदमी का हाथ उठे, सारे लोगों की शिरकत हो जाए। या गौसे आज़म जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे हैं, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे हैं। महकती ही रहेगी उनकी नस्लें रोज़े महशर तक, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं। महकती ही रहेगी उनकी नस्लें रोज़े महशर तक, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं। अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके, अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे हैं। ये इनाम दे रहे आ रहे हैं। एक शेर सुन लीजिए, उसके बाद जाइएगा। हुजूर अरे जानते हैं कि नहीं? जरा हाथ उठाकर बताएं जितने लोग जानते हैं। सुभान अल्लाह। आपको मालूम है हुजूर ताजुल शरिया जब पहली बार राजस्थान जा रहे थे, पहली बार जब उनकी आमद हुई तो एक गैर मुस्लिम हुजूर ताजुल शरिया के चेहरे को देख करके ईमान ले आया। जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। ईमान ले आया, ईमान ले आया। जब जलसा खत्म हुआ, कमेटी वाले उस गैर मुस्लिम के पास गए, कहा ये बताइए आपने हुजूर ताजुल शरिया की कौन सी बात सुनी, कौन सा जुमला सुना कि आप ईमान ले आए। उस गैर मुस्लिम ने कहा मैंने ताजुल शरिया की कोई बात नहीं सुनी, मैंने ताजुल शरिया का कोई जुमला नहीं सुना। मैं तो इसी बात पर फैसला करने पे मजबूर हो गया कि जब बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो मदीने का मुस्तफा कितना खूबसूरत। आइए एक शेर सुन ले, एक शेर जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे हैं, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे हैं। महकती ही रहेगी उनकी नस्लें रोज़े महशर तक, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं, जो उनको देख ले फौरन खुदा की याद आ जाए। मेरे ताजुल शरिया ऐसा चेहरा लेके बैठे हैं, जो उनको देख ले फौरन खुदा की याद आ जाए। जवाब दीजिए मोहब्बत के साथ।
आइए एक शेर नसीम भाई, यहीं पे हाँ आज तो बस जो चंद लोग सुन रहे बस आपको सुनाने आया हूँ। एक शेर सुने, बरेली में लिखते हैं, एक शेर सुने। जर्रे जर्रे को जगमगाऊं क्या, उन लोगों को छोड़ दीजिए हाँ। इंशाल्लाह सारे लोगों के लिए हम लोग इज्तिमाई तौर पे जनाजे का इंतजाम करेंगे। जर्रे जर्रे को जगमगाऊं क्या, कादरी आईना दिखाऊं क्या। दो मिस्र में अगर खामोश हो भी गए लेकिन आने वाले मिस्र में जो आला हजरत से इश्क करता है इंशाल्लाह जरूर बोलेगा। वो नजराने वाला, नारा लगाने वाला बोले ना बोले, पूरा मजमा बोलेगा इंशाल्लाह ताला। जर्रे जर्रे को जगमगाऊं क्या, कादरी आईना दिखाऊं क्या। भूल जाओगे शीन काफ मियां, आला हजरत को मैं बुलाऊं। को जगमगाऊं क्या, जर्रे जर्रे को जगमगाऊं क्या, कादरी आईना दिखाऊं क्या। भूल जाओगे शीन काफ मियां, आला हजरत को मैं बुलाऊं क्या। जरा मोहब्बत बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए बिला ताखिर फहरिस्त धीरे धीरे तवील होते जा रही है, मैं चाहता हूं कि जल्दी से मुख्तसर हो जाए, काम बहुत ज्यादा है, वक्त बहुत कम है। आइए मोहतरम जनाब अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक से पहले, मोहतरम जनाब साजिद इकबाल कलकत्तवी से पहले एक लहजा मोहतरम जनाब राहत हजूम के पैकर में आइए उनका इस्तेमाल कर ले, नारा लगा ले, नारे तकबीर। जरा मोहब्बत के साथ खाबे गफलत से उठो, होश के नाखून ले लो। अहले शर फिरते हैं बाजार में शमशीर के साथ, आज भी कुफ्र का ऐवान उजड़ सकता है, तुम निकल आओ अगर नारे तकबीर के साथ। आपने देखा नहीं पूरी दुनिया हम मुसलमानों पर कुत्तों की तरह भड़क रही है, बहुत मुश्किल से मुसलमान जमा होता है। ये मैं निजामत के दायरे से बाहर निकल के बातें कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल से जलसे होते हैं और फिर इतना मुसलमान एक जगह जमा होता है। सबसे मुश्किल काम इस दौर में अगर कुछ है तो मुसलमानों को जमा करना। आप क्या समझते हैं कितना बड़ा मजमा लगाना कोई आसान काम है? आप ये समझते होंगे कि बहुत बड़ा मजमा आ जाए तो जलसे कामयाब होते हैं, ऐसा नहीं है। आपने बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा कर लिया और आपके शहर की मस्जिद में अगर 10 से 20 नमाजी हो गए तब समझिए कि आपका जलसा कामयाब है। समझ रहे? आइए इस्तकबाल कर ले मोहतरम जनाब राहत अंजुम का, अपने हाथों को उठा ले, नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस। मैं मदीना जाऊं मेरी औकात नहीं है, सरकार बुला ले तो बड़ी बात नहीं।